हेलो एवरीबॉडी। आज मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ कहानीवाचक स्वाति और मैं लेकर आई हूँ एक नई कहानी। ये है तो एक छोटी सी कहानी, पर इसके पीछे बहुत ही डीप मीनिंग छुपी है, बहुत ही अच्छा मैसेज छुपा है और इसीलिए आज मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ किंग। एक राजा की कहानी है। वो बहुत ही बलशाली प्रसिद्ध राजा था। उसकी जनता, उसके लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उनके राज्य में बहुत खुशहाली थी। राजा भी बहुत खुश रहते थे और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा ने एक बात सोची। उनके पास हीरे जवाहरात तो बहुत थे। एक बहुमूल्य अंगूठी थी हीरे की। वो चाहते थे कि उनकी वो अंगूठी पुश्त दर पुश्त आगे बढ़े और उसको एक राज्य की निशानी की तरह हर राजा पहने। अंगूठी तो थी ही और थी भी बहुत ही खूबसूरत, पर राजा चाहते थे कि उसके पीछे कोई एक मैसेज, कुछ एक ऐसी बात छुपी हो जो कभी किसी राजा को किसी ज़रूरत में मददगार साबित हो। उन्होंने अपने सारे सलाहकारों से, मिनिस्टर्स से पूछा, उनसे राय मशवरा किया। जितने ब्राह्मण पंडित थे उनके राज्य के, उन सबको बुलाया और सबसे ये बात कही कि मुझे एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश चाहिए जो छोटा तो हो पर हो बहुत ही लाभकारी और बड़ा असरदार, कि अगर कल को किसी को मुसीबत पड़े और वो उस मैसेज को, उस संदेश को पढ़े तो वो संदेश उसको राह दिखाए, उसको गाइड करे। सभी सलाहकार सोचने लगे कि आखिर एक अंगूठी के पत्थर के नीचे ऐसा कौन सा संदेश छुपा सकते हैं हम, जो हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में उपयोगी, हेल्पफुल साबित हो। सबने सोचा, बड़े दिन बीत गए, कुछ समझ नहीं आया किसी को। सब थक हार कर, छोड़कर, हार मानकर बैठ गए और राजा से क्षमा याचना की, माफ़ी मांगी कि महाराज हमें माफ़ कर दें, हमसे ना होगा। हम ऐसा कोई संदेश सोच नहीं पा रहे जो इतने छोटे से पर्चे में लिखा जाए कि वो आपकी अंगूठी में समा जाए। दिन बीते, महाराज तो बड़े दुखी थे कि ऐसा क्या मांग लिया उन्होंने कि उनकी इतनी बुद्धिमान प्रजा, इनके मंत्रीगण, ब्राह्मण, सारे जो यहाँ के गुरु हैं, वो एक मंत्र, एक बात नहीं ऐसी बता पाए जो इस अंगूठी में छुपाई जा सके। उनका, महाराज का एक बहुत पुराना नौकर था। बूढ़े से वो नौकर थे जिन्होंने उन्हें भी बचपन में पाला पोसा था। एक दिन बड़ी दुख के मारे, व्यथा के मारे वो अपनी ये बात उस नौकर से शेयर कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने एक छोटी सी चीज़ मांगी कि मेरी एक अंगूठी है जो मैं चाहता हूँ कि ये पुश्त दर पुश्त आगे बढ़े और एक ऐसा संदेश इसमें मैं छुपाऊँ जो कभी भी किसी भी राजा के काम आए। पर कोई भी नहीं बता पाया, कोई सलाहकार नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं। बड़ी अजीब बात है। नौकर ने बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर उन्हें बताया कि महाराज, मैं आपके पिताजी के समय से हूँ और एक बार एक साधु आपके पिताश्री से मिलने आए थे। उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो मेरे दिल को छू गई और अभी भी वो मेरे दिल के बड़ी करीब है। अगर आप कहें तो मैं वो संदेश आपको लिख कर दे सकता हूँ। और क्या चाहिए था महाराज को? बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, आप लिख दो। और बस एक शर्त रखी नौकर ने कि मैं लिख तो दूंगा, पर वो संदेश आप तभी पढ़ोगे जब आप ऐसी किसी विपदा में घिर जाओ, जब आपको और कुछ भी ना सूझे, कहीं से कोई उपाय ना नजर आए। राजा मान गए और उस बूढ़े नौकर ने एक पर्ची ली, उसमें वो संदेश लिखा और अंगूठी में डलवा दिया। दिन बीते, कई आसपास के राज्य के राजाओं को बड़ा इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि ये राज्य बहुत बढ़िया था
और इसमें लोग बड़े खुश थे और काफ़ी खुशहाल और चारों तरफ फैला हुआ विस्तार से था ये राज्य। तो आसपास के लोग, आसपास के राजा यहाँ हमला करने का प्लान बनाने लगे और उन्होंने मिलकर एक दिन राजा के ऊपर, इस राज्य पर हमला बोल दिया। किसी तरीके से राजा अपने घोड़े पर बैठकर महल से बस भाग ही पाए। उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई, इधर उधर फैल गई और उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा कि वो क्या करें। उन्हें बस एक ही चीज़ सूझी कि वो अपनी जान बचाकर अभी फ़िलहाल तो इन दुश्मनों से बचकर निकले। घोड़े पर बैठकर राजा आगे आगे भाग रहे थे और उनका पीछा करते हुए दुश्मन के सैनिक उनके पीछे पीछे आ रहे थे। राजा पूरी तेजी से अपने घोड़े को भगा रहे थे। भगाते भगाते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां आगे झरना था, वाटरफॉल। वहां से वो आगे नहीं जा सकते थे। बड़ी मुसीबत में पड़ गए क्योंकि पीछे उनको घोड़ों की टाप सुनाई दे रही थी। मतलब दुश्मन के सैनिक बहुत नज़दीक आ गए थे। अब अचानक राजा को वो बात याद आई जो उन्होंने अंगूठी वाली बात कही थी अपने नौकर को, और उन्होंने कुछ रखा भी था उस अंगूठी में। इससे बढ़िया और कोई मौका हो नहीं सकता था। तो उन्होंने झटपट वो अंगूठी खोली और उसके अंदर लिखा हुआ वो संदेश पढ़ा। उस संदेश में कुछ ऐसा लिखा था। अगर क्लियर नहीं है तो मैं पढ़कर बताती हूँ। इस पर लिखा था, दिस शैल ऑल्सो पास, ये समय भी बीत जाएगा। राजा को बात कुछ समझ में आई। अचानक उन्हें कुछ लगा कि कुछ अजीब सा हुआ और उन्हें ये आभास हुआ कि ये मुश्किल समय भी बीत जाएगा, धैर्य रखने की ज़रूरत है। और अचानक कुछ अजीब हुआ। जो सैनिक राजा का पीछा कर रहे थे वो उन्हें ढूंढ ना पाए और तितर बितर हो गए, इधर उधर चले गए। राजा ने हिम्मत बटोरी, घोड़े पर वापस बैठे और अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अपने सैनिक मिले। सभी सैनिकों को जुटाकर राजा ने हिम्मत से वापस अपने महल के ऊपर दुश्मनों पर हमला किया और महल को वापस जीत लिया। एक बार फिर से राज्य में हर्ष और उल्लास, हैप्पीनेस चारों तरफ फैल गया। लोग उसको एक त्योहार की तरह इस जीत को मनाने लगे। चारों तरफ सेलिब्रेशंस होने लगे। राजा बहुत खुश थे। उन्होंने सारे राज्य को भोज पर बुलाया और चारों तरफ नृत्य, संगीत, डांस एंड म्यूजिक का कार्यक्रम चल पड़ा। अचानक इस बात से राजा बहुत घमंड में आ गए थे कि उन्होंने अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और वापस अपना महल अपने कब्जे में ले लिया। जब इस खुशी में वो पूरी तरह चूर थे, अचानक से वो नौकर फिर उनके सामने आया और राजा से कहा, महाराज एक बार फिर अंगूठी खोलें और उस संदेश को पढ़ें, उस मैसेज को रीड करें। महाराज ने कहा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी प्रजा खुश है, मुझे इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है। पर नौकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से उनसे विनती की, महाराज मेरी यह विनती है, आप उस संदेश को दोबारा पढ़ें। नौकर की बात तो महाराज टाल नहीं सकते थे। उन्होंने फिर वो संदेश निकाला और फिर से पढ़ा और इस बार उसका अर्थ बिल्कुल ही अलग निकल कर आया। उसकी मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट थी। फिर यही लिखा था, दिस शैल ऑल्सो पास, ये समय भी बीत जाएगा। फिर अचानक कुछ अजीब सा हुआ। महाराज को यह बात समझ में आई कि वो इतनी खुशी, इतना उल्लास मनाकर इतने घमंड में आ गए हैं, मगर ये समय भी तो बीत जाएगा। तो उन्हें इस बात का घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उन्होंने लोगों को, दुश्मन को अपने राज्य से भगा दिया है, बल्कि हर समय सतर्क, अलर्ट रहना चाहिए। और फिर उन्होंने अपने नौकर को भी धन्यवाद दिया और अपनी प्रजा को भी ये बात समझाई कि हमने खुशियाँ मना ली, अब हमें इस जीत की खुशी अपने दिल में रखकर ये बात भी याद रखनी होगी
कि अच्छा समय और बुरा समय कभी भी हमारे साथ टिक कर नहीं रह सकता। तो हर समय को उसकी अहमियत को समझें, अच्छे समय को खुशी खुशी मनाएं और बुरे समय में साहस बटोर कर रखें कि ये समय भी चला जाएगा। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? इस कहानी में मुझे ये मैसेज बहुत ही पसंद आया और इसलिए मैंने कहा कि ये कहानी आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ऐसे समय में जब हम कष्ट में हैं, दुख में हैं, हमारे चारों तरफ तकलीफ़ है, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये समय कब बीतेगा, तब हमें ये याद रखना चाहिए ये समय भी बीत जाएगा। आशा करती हूँ, आई होप आप सभी को कहानीवाचक स्वाति की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।